Okay, so for today's chapter, for today's session, we'll do the first chapter, that is India, size and location. Fine, now in this chapter, you will learn about India, its location and its size. पूरे chapter में basically हमें यही सीखने मिलेगा. So now let us start with the chapter. India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. Now, what do you mean by decades? ये word हम लोग ने पहले भी discuss किया ना. Decades मतलब कितना हो जाता है? Decades मतलब कितना हो जाता है? 100 years, 1000 years, कितना हो जाता है? मैम 100 years. नहीं बच्चा, decade मतलब it is a period of 10 years. 10 years. सेंचुरी बोला ना तो 100 हो जाता है. तो डिकेड्स मतलब 10 years का पीरियड जो होता है ना वो. तो वो लोग क्या बोल रहे हैं दैट फ्रॉम लास्ट फाइव डिकेड्स मतलब लास्ट 50 years में इंडिया हैज अचीव्ड लार्ज सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस. के सोशली देखा जाए या इकोनॉमिकल वाइज देखा जाए, इंडिया ने बहुत कुछ अचीव किया है. एंड इट इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस के बहुत पहले से इंडिया है. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. तो किन किन चीजों में हमारा डेवलपमेंट हुआ है हम लोग ने देखा यहाँ पे कि लास्ट 5 years से हमारा 50 years से हमारा बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है. तो वो कौन कौन से फील्ड में है? इट इज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. India has also contributed significantly to making of world history. कि world history में भी हमारा equally contribution रहा है. बिकॉज पहले से ही है ना हमारी कंट्री. तो कैसे जो सारा चीज हिस्ट्री में हुआ है उसमें वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट एंड दैट इज व्हाई वी हैव कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. नाउ वी विल सी द लोकेशन ऑफ इंडिया. ठीक है. India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. You can see the figure 1.1. The mainland extends between latitude 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minutes north, and longitudes 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east. अभी ये लर्न करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. नाउ हम लोग को सबको पता है दैट वर्ल्ड आर अर्थ इट इज नॉट एंटायर पूरा सर्कल ऐसा नहीं है. ऐसी सर्कल होता है पूरा ऐसा, बट हमारा अर्थ थोड़ा ऐसा दबाया, मतलब समझो यहाँ से और यहाँ से अगर आपने दबा दिया. लेट अस कंसिडर दिस एज लेट अस से स्पॉन्ज का बॉल या एक ऑरेंज पकड़ लो. तो ऊपर और नीचे से जब आपने दबाया था वो कैसा हो जाएगा, वैसा शेप है हमारे अर्थ का. ठीक है. नाउ व्हाट इज लॉन्जिट्यूड्स एंड व्हाट आर लैटिट्यूड्स वो अपन देखते हैं. ठीक है. ये तीन पकड़ो. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट लॉन्जिट्यूड दे आर बेसिकली, अभी समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसको बोलते हैं हम लॉन्जिट्यूड्स. ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज लॉन्जिट्यूड्स. Now, when I talk about this from west to east, so that is called as latitude. फिर ये हमारा बन जाता है latitude. ठीक है. और ये जो मैं बता रही थी ये एक हम लोग ने ऐसा किया है कि इसको अगर आप अलग पार्ट में बना लो तो ये दो सेमी सर्कल बन जाएंगे. तो ये एक ऊपर का होता है नॉर्थ और एक नीचे का बन जाएगा साउथ. ठीक है. अभी इफ आई से दैट अफ्रीका कौन से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को देख के 1.1 में कि अफ्रीका कौन से साइड में आता है. if I ask you about that, tell me the location of Africa, how will you tell it to me? आप कैसे बोलोगे उसको?
इफ आई आस्क यू कि आपको ये अफ्रीका जो दिख रहा है ना आपके स्क्रीन पे ग्रीन कलर में, अगर उसका आपको मुझे लोकेशन देना है तो आप मुझे कैसे बताओगे उसका लोकेशन? ओके ओके ठीक है, आई विल टेल यू कैसे आप बता सकते हो। अभी एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ टू मेक इट अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। ये अपना पूरा वर्ल्ड है, देखो एज आई सेड ये डायग्राम दिख रहा है, जैसे मैंने बोला पूरा सर्कल नहीं है, बट अगर ये सर्कल को दबा दिया तो कैसे हो जाएगा, ऐसे साइड से ऐसे बल्जेस हो जाएंगे, तो वैसा पूरा है। अभी यहाँ पे कैसे होता है, सी हमारा इंडिया यहाँ पे है, ये दिखा आपको, ये इंडिया है बराबर। पार्थ आर यू देयर? यस मैम। ओके ओके, आप सुन रहे हो ना बच्चा? हाँ मैम। ओके ओके ठीक है। तो अभी यहाँ पे इंडिया है हमारा येलो वाला, तो उसमें कैसे होता है देख, नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, कि इंडिया कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ये पार्ट समझा आपको, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड और हेमिस्फीयर का पार्ट समझा? मैम हेमिस्फीयर का समझा था। हाँ ये देखो बच्चा, ये अगर आप ये एग्जाम्पल लो, ये वाला 1.1 का, तो ये जो 0 डिग्री है ना, ये जो लाइन जाती है ना, तो ये ऊपर का पूरा नॉर्दर्न बन जाता है और ये पूरा सदर्न बन जाता है, वैसा समझा। जीरो से ये यहाँ पे 180 पूरा, एंड फिर ये नीचे वाला पूरा सदर्न, ठीक है, इतना क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे ये लोग ने क्या बताया है, हम लोग देखते हैं। How do I close this? Yeah. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, तो हम कहा एंटायरली हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इफ यू सी ओवर हियर इंडिया यहाँ पे है, एंड वो एंटायरली ये लाइन के ऊपर है, पूरा नॉर्दर्न में है, तो ये पार्ट क्लियर हो गया। नाउ वी विल सी कि उसका एक्सटेंड क्या, लाइक लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लैटिट्यूड इज 8 डिग्री 4 मिनट्स। अभी 8 डिग्री 4 मिनट्स कैसा होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी हमारा जो स्केल होता है, आप लोग ने स्केल देखा होगा बराबर, तो स्केल में वी हैव 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, पर 1 और 2 के बीच में जो छोटी छोटी लाइंस आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलीमीटर, राइट। तो यहाँ पे भी वैसा ही होता है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं मिनट्स, एंड दैट इज वाई यहाँ पे लैटिट्यूड आ जाता है 8 डिग्री 4 मिनट्स एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स, और लॉन्जिट्यूड बन जाता है 68 डिग्री 7। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू विल सी, तो ये यहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट्स से यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट्स, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 68 डिग्री 7 मिनट्स से यहाँ पे 97.25 97 डिग्री 25 मिनट्स। ये क्लियर हो गया बच्चा? हेलो हेलो, ठीक है। Next, the Tropic of Cancer, 23 degree 30 minutes north, divides the country into almost two equal parts. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बताया कि जो कंट्री है हमारा इंडिया, उसको कौन डिवाइड करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखो यहाँ पे, इज इट विजिबल? सी यहाँ पे लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिखा? तो ये है ना, ये पूरे कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। एंड इसका मेजरमेंट क्या है, तो अगर आप, मैं अगर आपको जूम करके बताओ तो आपको समझेगा। ये देखो 24 डिग्री और 20 डिग्री के बीच में आता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिख रहा है यहाँ पे 20 डिग्री ये साइड और 24 डिग्री, इज इट विजिबल?
ये देखो यहाँ पे 20 डिग्री है, यहाँ पे 24 डिग्री है, एंड यहाँ पे बीच में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अब हम उसका मेजरमेंट देखेंगे क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। ये देखो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स। तो समझा 23 कैसे आया। ये देखो 20, तो यहाँ पे आप पकड़ सकते हो, अगर यहाँ पे 21 लिया, यहाँ पे 22, यहाँ पे 23 एंड ये 24 के पहले यहाँ पे 23 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे वही दिया है। टॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, हमारे कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड lie the Andaman and Nicobar and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। तभी हम लोग को और क्या देखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम लोग ने देखा वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में। फिर और हम लोग ने क्या देखा, that to the southeast and southwest of the mainland we have Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands in the Bay of Bengal and Arabian Sea। तो कहाँ पे है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में, तो वो भी हम देखेंगे। अंडमान एंड लक्षद्वीप, तो यहाँ पे देखो ये साउथ बराबर, इतना ये क्लियर है, नीचे वाला साउथ ऊपर वाला नॉर्थ, फिर यहाँ पे वी आर एट वेस्ट गुजरात साइड, और ये वाला बन जाता है ईस्ट। इतना क्लियर है बच्चा। ओके, तो यहाँ पे वही दिया है, देखो साउथ, साउथ यहाँ पे है, तो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो यहाँ पे देखो साउथ वेस्ट में वी हैव लक्षद्वीप ओवर हियर, और कौन सा देखा हम लोग ने, ये यहाँ पे है लक्षद्वीप, और यहाँ पे देखा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एंड लक्षद्वीप उन्होंने बोला अरेबियन सी में है, और अंडमान है बे ऑफ बंगाल में। देखो यहाँ पे दिखा ये, अभी देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या बताया है। देखो यहाँ पे the two equal parts साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो साउथ ईस्ट में अंडमान है, जो हम लोग ने यहाँ पे देखा, साउथ ईस्ट में वी हैव अंडमान एंड निकोबार विच इज टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, एंड साउथ वेस्ट में वी हैव लक्षद्वीप विच इज टुवर्ड्स अरेबियन सी। क्लियर इतना, भी हम आगे का देखते हैं। Find out the extent of this group of islands from here at last. Do you know the southernmost point of Indian Union, Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami? ठीक है, तो the southernmost part of Indian Union अपन देखते हैं, अगर यहाँ पे उन्होंने बताया है तो सदर्न मोस्ट पार्ट पे इंडियन यूनियन नहीं बताया। तो देयर वाज द सदर्न मोस्ट पार्ट पे इंडियन यूनियन पे क्या था, इंदिरा पॉइंट करके एक पॉइंट था, वो क्या हो गया, सबमर्ज्ड हो गया सी वाटर में ड्यू टू सुनामी ड्यूरिंग 2004। तो ये डू यू नो है, तो आपको वन लाइन में कभी पूछ सकते हैं, तो इसके लिए ये याद रखना। नाउ लोकेशन पता चला अब तक, लोकेशन इज क्लियर बच्चा। हेलो, 8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा लैंड मास कितना है, 3.28 million square kilometer, and we are, see, India's total area account for about 2.4% of total geographical area of the world। तो पूरे वर्ल्ड का geographical area कंपेयर किया तो हमारा कितना आता है, 2.4%। एंड सिर्फ हमारा मास देखा तो इट इज, लैंड मास देखा तो इट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये सब नंबर्स बच्चा याद रखना कि दूसरे जोग्राफिकल इंटायर जोग्राफिकल एरिया से कंपेयर किया तो हमारा कितना आता है, 2.4%। From figure 1.2, it is clear that India is the 7th largest country of the world। ठीक है, तो हम कितने हैं, 7th largest country। If you see this figure, see, तो सबसे बड़ा, if you see,
यू कैन सी नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया है कि इफ यू सी दिस मैप यू विल अंडरस्टैंड कि बाकी कंपेयर में लाइक वी आर सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड व्हाट इज आवर लैंड बाउंड्री, it is of 15,200 kilometer and the total length of the coastline of the main land including Andaman and Nicobar Lakshadweep is 7516 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना हो गया लैंड बाउंड्री, यहाँ पे हम लोग ने देखा इट इज 15,200 किलोमीटर एंड इफ यू अगेन इंक्लूड अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप इन दैट then it is 7516.6 kilometer. India is bounded by the Yangfold Mountains in the northwest, north and northeast. Okay, so again ये नहीं यहाँ पे है ना। So as we all know कि south में we have sea, but north में कैसा है, north में we are surrounded by mountains. तो यहाँ पे वही पता है कि north, north east और north west में अगर आप compare करो तो we have mountains all over. See, we are folded by young mountains. कहाँ कहाँ पे, north west, north east और north में. South of about 22° north latitude, it begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on towards east. और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, south of about 22° north latitude. तो वापस मैप में आ जाओ। Yeah. See, कहाँ पे थे हम लोग, south of about 22° north latitude, it begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into two sea, Arabian Sea and Bay of Bengal in the ईस्ट। तो यहाँ पे अगेन अगर आप साउथ में आते हैं, ये 20° है हमारा, तो अगर आप 22 पे पहुंचते हो मतलब कहीं पे, यहाँ कहाँ पे, तो इट इज डिवाइडिंग द इंडियन ओशन। तो जो इंडियन ओशन है उसको कितना, टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो हम लोग ने पहले भी देखा यहाँ पे, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो कमिंग टूवर्ड्स 22° मतलब यहाँ पे ऐसे नीचे यहाँ पे आने का। so, यहाँ पे डिग्रीज आपको दिए तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। It begins to taper and extend towards the Indian Ocean, which is divided into two, Arabian Sea and Bay of Bengal. Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30°. Okay, तो अगर आप फिगर 1.3 देखो तो यहाँ पे आपको पता चलेगा क्या बताया है, ये है अपना फिगर 1.3। यहाँ पे क्या बताया है, इफ यू सी the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30°। ठीक है, तो mainland का extent अगर आप देखोगे पूरा तो वो कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे somewhere over here which is 30°। क्लियर यहाँ तक, any doubt clear? No, ma'am. Next, despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. But क्या होता है, ये एक फैक्ट है कि हमारा 30° पे मेनलैंड है, बट क्या दिखता है that east-west extent appears to be smaller, कि जो east-west है वो smaller दिखता है comparatively towards north-south extent. Now, from Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. Hence, time along the standard meridian of India, that is 82° 30 minutes, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north. ठीक है, तो ऐसे देखा जाए ना बच्चा, तो 1 डिग्री में है ना 4 मिनट्स का लैग होता है। ठीक है, 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है किसमें, 1 डिग्री में। तो 1 डिग्री में यू हैव 4 मिनट्स का लैग। तो अगर ऐसे देखा जाए,
इफ वी कंपेयर तो क्या हो जाएगा फिर हर एक टाइम पे, लाइक इफ समवन इज ट्रैवलिंग टू गुजरात तो टाइम अलग होना चाहिए, इफ समवन इज ट्रैवलिंग टू अरुणाचल प्रदेश टाइम अलग होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे वही बता रहे कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में कितना 2 आवर्स का लैग होता है, बट ऐसा तो होता नहीं है। अभी जो टाइम गुजरात में है वही अभी भी मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, वही अरुणाचल प्रदेश में है। तो वो कैसे फिर गिना है, और वो लोग ने वो कैसे कैलकुलेट किया है। So it is time along the standard meridian of India, which is 82 degree 30 minutes. Standard meridian, या ये देखो, सी दिस लाइन जो है ना बच्चा, ये वाली लाइन, ये 82 डिग्री पे जो आती है, यहाँ पे देखो क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट्स, तो ये वाली आ जाती है 82 डिग्री, ये वाली ऊपर से। I'll show you with the help of marker. Yeah. ये जो है ये वाली लाइन 82 डिग्री, तो सॉरी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आ जाती है स्टैंडर्ड मेरिडियन की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया है, या सी दिस इज स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, और ये कहीं पे यहीं पे अरुणाचल प्रदेश पे क्लैश होती है, जो मिर्जापुर में, मतलब मिर्जापुर जो है उत्तर प्रदेश में, तो उनका टाइम फिर एज अ स्टैंडर्ड टाइम पकड़ा है फॉर द होल country, and the latitudinal extent influence the duration of day and night as one moves from south to north। तो वो latitudinal extent के वजह से हमारा जो डे एंड नाइट का डिफरेंस है वो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, नाउ वी विल सी इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब तक बच्चा लोकेशन साइज क्लियर है, उसमें कोई डाउट है? ओके, फाइन। India and the world. Now our next topic is India and the world. The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. India is southward extension of the Asian continent. ठीक है, तो इंडिया का लैंडमास कैसे है, दैट वो सेंट्रल लोकेशन पे है, किसके सेंट्रल लोकेशन में, बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ठीक है। तो अगर आप ये मैप देखो यहाँ पे ऊपर वाला, सॉरी, सी अगर आप ये मैप देखो तो ये पूरा एशिया है, ठीक है, ये पूरा एशिया है, और हमारे बारे में क्या बोला है, दैट इंडिया इट इज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो जो ईस्ट एशिया है ये साइड, ये वाला, और जो वेस्ट एशिया है ये वाला, हम बरोबर बीच में आते हैं, वी आर द सेंट्रल, वी आर एट द सेंटर पोजिशन, एंड इंडिया इज टुवर्ड्स द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। तो आप देखोगे तो एशिया ये पूरा है, एंड इंडिया कहीं पे उसके साउथ में पड़ता है। The trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and countries of East Asia, providing a strategic central location to India। ठीक है, तो क्या है हमारा कंट्रीज ऑफ यूरोप, क्या होता है फ्लो, इंडियन ओशन रूट्स। ओके, इंडियन ओशन रूट्स, तो वो कहाँ पे जाता है, टुवर्ड्स कंट्री इन द वेस्ट। ये जो यूरोप कंट्रीज है यहाँ पे टुवर्ड्स वेस्ट, वहां पे वो जाता है ऐसे, एंड towards sea and the countries of East Asia, providing a strategic central location to India। and इसीलिए हम बरोबर ऐसे देखा जाए तो एशिया के प्रॉपर सेंटर में काउंट होते हैं। Note that Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, and Europe from the western coast, and with Southeast and East Asia from the eastern coast. Okay, the Deccan Peninsula protrudes India into the ocean, Indian Ocean, thus helping India to establish close contact। तो डेक्कन पेनिनसुला के वजह से ये होता है, क्या होता है, दैट हमें बरोबर वेस्ट एशिया कंट्रीज, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, एंड वेस्टर्न कोस्ट में जो कंट्रीज है, साउथ ईस्ट में जो कंट्रीज है, उसमें हम बरोबर एज अ सेंटर ऐसा काउंट होते हैं। No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the name of an ocean आफ्टर इट। ठीक है, कि कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसका
कोस्ट लाइन इतना बड़ा हो। हम लोग ने देखा हमारा कोस्ट लाइन कितना है, यहाँ पे हम लोग ने देखा टोटल लेंथ ऑफ 15,200 किलोमीटर, एंड इतना बड़ा कोस्ट लाइन किसी और कंट्री का नहीं है। एंड दैट इज वाई किसी कोई भी देखो वहां पे जो भी कोई ओशन है या कोई भी रिवर है, उसको ऐसे कंट्री का नाम नहीं दिया है। जैसे इफ यू सी यहाँ पे यूरोप ओशन या एशिया ओशन या ऑस्ट्रेलिया ओशन ऐसा नहीं दिया है, बट वी like this ocean has been given the name as Indian Ocean। तो वही वो लोग बोलते हैं कि ये जो इंडियन ओशन नाम दिया है, इट जस्टिफाइज क्यों, बिकॉज इतना बड़ा लॉन्ग कोस्ट लाइन है इंडिया का, एंड दैट इज वाई गिविंग अ कंट्रीज नेम टू एन ओशन इज बीन जस्टिफाइड ओवर हियर। क्लियर यहाँ तक? एनी डाउट? Yes, ma'am. Clear. पार्थ, एनी डाउट? No, no. ओके, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल बच्चा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, यू कैन गिव मी यू नो यू कैन रेज योर हैंड, या आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दोगे तो भी चलेगा, बिकॉज योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। No, ma'am. My voice ठीक है, is now it do is you know, audible. now they are asking us question. Since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। ठीक है, कि ये जो यहाँ पे यूरोप है हम लोग ने देखा, ये यहाँ पे वहाँ पे एक स्यूज कैनल करके बना था, एंड दैट इज वाई हमारा जो डिस्टेंस है यूरोप से वो कितना कम हो गया है, 7,000 किलोमीटर कम हो गया। सी यहाँ पे यू हैव डेमोग्राफिक ईयर बुक ऑफ 2015। ओके, यहाँ से सोर्स लिया है। ठीक है, यहाँ पे एरिया बताया। इफ यू सी ऑन द एक्स एक्सिस यू हैव द नेम ऑफ द कंट्रीज, एंड ऑन द वाई एक्सिस इफ यू सी देयर इज एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। तो हमने अभी ऊपर देखा कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट में आता है, बरोबर। तो बाकी के 6 कौन है? सो वी हैव रशिया, द वेरी फर्स्ट कंट्री large in area wise is Russia. Then we have Canada, then we have USA, then we have China, then we have Brazil। उनका देखो यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर लिखा है, तो रशिया का कितना है 17.09, कनाडा का कितना है 9.98, यूएसए का 9.83, चाइना का 9.60, ब्राजील का 8.51, ऑस्ट्रेलिया का 7.69, एंड इंडिया का 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है। तो वैसे इंडिया कम्स एज अ 7th लार्ज कंट्री, एंड यहाँ पे रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील ये सारे यहाँ पे ओके यहाँ पे स्पेसिफिक ही दिए। ठीक है, समझा? तो यहाँ पे बताया कि हम लोग ने देखा इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट, तो बाकी के 6 और उनका स्क्वायर किलोमीटर इज ऑल्सो मेंशन ओवर हियर। ये मैप हम लोग ने देखा। आप इसको अच्छे से स्टडी करोगे ना जितना, उतने आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। कि हम लोग ने यहाँ पे देखा ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है जिसके हिसाब से टाइम कैलकुलेट होता है। फिर हम लोग ने लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स देखे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का। फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन का देखा 82 डिग्री 30 मिनट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा, ये बीच वाली लाइन 23 पे कुछ थी जो इंडिया को प्रॉपरली डिवाइड करती है इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स। नाउ वी विल कम सी, यहाँ पे है इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यहाँ पे जो रेड लाइंस, आपको मैप पढ़ने आता है बच्चा, ये देखो यहाँ पे स्केल है, यहाँ पे द स्केल इज गिवन। ये जो रेड लाइन है दैट इज एयर रूट्स, एंड जो ब्लू लाइन है दैट इज सी रूट्स। तो ये जितने रेड है उतने हमारे एयर रूट्स है। तो इफ यू सी इट, इंडिया इंटरनेशनल हाईवे, सॉरी ये पूरा एंटायर वर्ल्ड का है, जिसमें आप इंडिया का भी देख सकते हो। यहाँ से अगर आप देखोगे मुंबई टू कोलकाता है, कोलकाता से दिल्ली है, मुंबई से चेन्नई है। तो ये जो सारे हमारे मेन कंट्रीज है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई,
ये सारे में आप देखोगे ये रेड रूट्स, राइट। एंड फिर क्या है, सी रूट्स। तो सी रूट्स भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वी हैव सी रूट्स एज वेल। इफ यू सी यहाँ पे देखो, ये यहाँ से ऐसे जाके वी लैंडेड टुवर्ड्स कलकत्ता, फिर यहाँ से मुंबई से है, फिर मुंबई से ये साइड पे है टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया साइड, फिर ये एक साइड है। तो these all are sea routes. India's contact with the world have continued through ages, but her relationships throughout the land routes are much older than her maritime contacts. Okay, maritime contacts क्या बता रहा है कि इंडिया के कॉन्टैक्ट बाकी वर्ल्ड कंट्रीज के साथ तो पहले से ही अच्छे हैं, बट जो हमारे लैंड रूट्स है वो बहुत बहुत पहले से बने हैं। जब भी हमारे कॉन्टैक्ट्स बाकी सब कंट्री के साथ हुए नहीं थे, तब के पहले से हमारे लैंड रूट्स है। The various passes across the mountain in the north have provided passages to the ancient travelers, while the ocean restricted such interaction for a long time. तो क्या है, जो mountains है हमारे north में, they have been pastime for a traveler कि they used to come enjoy, and जो oceans है south में वो भी एक interaction बन जाता है, but that is been restricted. But mountains जो है that becomes like something a beautiful spot for travelers. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. The ideas of Upanishads and Ramayana, the story of Panchatantra, the Indian numericals, and the decimal system thus could reach many parts of the world. ठीक है, तो ये सारे ideas कहाँ से आए हैं? We have Upanishads, वो हमारे इंडिया का रूट है, वो हमारे इंडिया का बेस है. We have स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र. अगर आप छोटे हो, मतलब व्हेन यू वर चाइल्ड, आपके मॉम डैड ने आपको पंचतंत्र की स्टोरी सुनाए होंगे. देन वी हैव रामायण, जो इंडियन न्यूमेरिकल्स है, जो डेसिमल सिस्टम है, ये सारा हमारे कंट्री का पार्ट है, एंड दैट कुड रीच टू मेनी पार्ट्स ऑफ द world. The spices, the muslin, and other merchandise were taken from India to different countries. तो ये सारे हमने देखा that Upanishads, रामायण, न्यूमेरिकल, डेसिमल सिस्टम, ये बाकी सारे कंट्रीज तक पहुंचे थे, ये आइडियाज थे. फिर हमारे जो स्पाइसेस है, फिर हमारे जो मर्चेंडाइज आर अगेन ऑब्जेक्ट्स यू कैन से विच आर यूनिक एंड एंशिएंट रिलेटेड होते हैं. वैसे मुस्लिम्स है, तो ये सारी चीज भी हमारे इंडिया की है, जो हम डिफरेंट कंट्रीज तक हम पहुंचाते हैं, एंड दैट इज हाउ ट्रेड हैपेंस. एंड फिर रिलेशनशिप्स बनते हैं हमारे कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में. On the other hand, the influence of Greek sculpture and other architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. ठीक है, तो हमारे जो स्कल्पचर्स है उसमें आप थोड़ा ग्रीक का स्टाइल देखोगे या थोड़ा अलग आर्किटेक्चर स्टाइल. So even we have been inspired by different countries. और जो वेस्ट एशिया है उसमें ये सारी चीजें देख सकते हो, जैसे ग्रीक स्कल्पचर हो गया, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हो गए, डोम जो होता है मंदिर के ऊपर, जो ऐसे डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, मिनारेट्स, ये सब भी चीजें आप देख सकते हो. इज इट क्लियर टिल हियर? हेलो, समझा यहाँ मैम तक? मैम मुझे ये लास्ट का नहीं समझा मैम, Your वो voice is not audible, आर्किटेक्चरल. बच्चा. Can you please write in the chat so मैम I मुझे understand? लास्ट का Is it clear to you आर्किटेक्चरल or not? स्टाइल्स. खाली चैट बॉक्स में लिख लो, आपका आवाज नहीं आ रहा. You can write it in the chat box. Chat box में लिख लो, is it clear or not? Yes or no? Fine. इंडियाज नेबर्स. ठीक है, अभी हमने इंडिया के बारे में देखा, उसका लोकेशन देखा, साइज देखा, जो जो चीजें हैं इंडिया में जिसके लिए वो फेमस है, जैसे उपनिषद, डिफरेंट स्पाइसेस, एंड वो सारी चीजें हमने देखी. नाउ वी विल सी इंडियाज नेबर्स. के नेबर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कंट्री इंडिया के नेबर्स में आती है, नेबरिंग कंट्रीज में आती है, वो हम लोग देखेंगे. इंडिया ऑक्युपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया. ये हम लोग ने पहले ही
देख लिया है कि एशिया के बराबर साउथ में आता है इंडिया। सी यहाँ पे हमने देखा है कि ये एशिया है एंड ये बराबर साउथ में आता है इंडिया। India has 29 states and 7 union territories. Again, ये हमारी information है that we know we have overall 29 states and 7 union territories. India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar, Bangladesh in the east. तो हम हमारी लैंड किसके किसके साथ शेयर करते हैं? यहाँ पे देखो, ये नेपाल हो गया, ये चाइना हो गया, ये भूटान हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया। इन सारी चीजों के साथ, इन सारे कंट्रीज के साथ वी आर बीन शेयरिंग land boundaries and Myanmar and Bangladesh in the east. तो ईस्ट में ये देखो यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर म्यांमार एंड बांग्लादेश, तो इन सारों के बीच में भी we share land boundaries. Our southern neighbors across the sea consist of 2 island countries, namely श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, तो ये तो हमने ऊपर वाले पार्ट में देखा दैट वी आर शेयरिंग लैंड बाउंड्रीज विद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान। फिर ईस्ट में हम लोग ने देखा विद म्यांमार एंड बांग्लादेश। बट टुवर्ड्स द साउथ आल्सो वी आर शेयरिंग नॉट बाउंड्रीज बट वी हैव countries, ocean countries which are neighbors, which are Maldives and Sri Lanka. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Park Strait and Gulf of Mannar. ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखोगे ना तो पार्क स्टेट और गल्फ ऑफ मैनार के वजह से इंडिया और श्रीलंका मतलब ऐसे वो सेपरेटेड है, और एक छोटा सा जो नैरो चैनल है दैट इज नेम एज पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मैनार, while Maldives is separated completely. So while Maldives are situated to the south of Lakshadweep Islands, के जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसके साउथ में we have मालदीव्स। ठीक है, ये भी इंडिया का पार्ट हो गया, लक्षद्वीप एंड अंडमान जो हम लोग ने ऊपर ही पढ़ा। इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल। बच्चा 1 मिनट में सेशन खत्म होगा तो काइंडली ज्वाइन अगेन। ओके, 1 मिनट में हो जाएगा तो उसके बाद वापस ज्वाइन करना। India has had strong geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart